यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल एकेडमी। यस बेटा, जैसे आप जानते हैं कि हमने ऑलरेडी बेटा मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है। तो पीजीटी हिस्ट्री की बेटा आज हमारे यहाँ जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट है, इससे पहले ऑलरेडी बेटा 18 लगभग 18 मॉक टेस्ट हमारे बेटा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर बंसल एकेडमी का बेटा जो यूट्यूब का चैनल है वहां पे अपलोड हो चुके हैं। तो आज बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज का बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कशन करेंगे। Who among the following was an expert magician? तो बेटा इनमें से निम्नलिखित में से बेटा कौन सा विशेषज्ञ संगीतकार था? तो कई बार बेटा ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। आपको याद होगा कल हमने एक क्वेश्चन किया था कि कौन से गुप्त किंग को क्वाइंस के ऊपर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, या कौन सा एक गुप्त किंग है जो वीणा वादक था या है। तो बेटा अभी देखिए, तो यहाँ पे अगर देखते हैं विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त या श्रीगुप्त, नहीं बेटा, तो यह बेटा यह है समुद्रगुप्त। तो अभी बेटा देखिए इसके साथ रिलेटेड पॉइंट, जैसे और पहले भी कई बार बताया बेटा, जो श्रीगुप्त ये फाउंडर है, चंद्रगुप्त बेटा यह है रियल फाउंडर है, विष्णुगुप्त बेटा इसके लास्ट किंग है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट है जो बेटा जिनका टाइम पीरियड बेटा लगभग 320 एडी से 335 तक, तो लगभग बेटा 15 साल इनका राज था। तो इनको बेटा रियल किंग माना गया है। श्रीगुप्त बेटा इसने शुरुआत की थी इसका 240 एडी से, लेकिन बेटा ये फ्यूडल्स थे, यह समंत थे। आगे यह समुद्रगुप्त बेटा, यह चंद्रगुप्त फर्स्ट है जो बेटा, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के यह बेटे थे बेटा, इनका टाइम पीरियड 335 एडी टू 375 एडी। तो बेटा यह टाइम पीरियड है बेसिकली बेटा जो समुद्रगुप्त का यह टाइम पीरियड है बेटा। तो यहाँ बेटा एक यहाँ बहुत अच्छे एक संगीतकार थे, वहीं पे यह एक बहुत बढ़िया और बेटा महान एक किंग भी है, एक सेनापति भी है बेटा यह। तो इन्होंने ही नॉर्थ इंडिया में बेटा 9 राजाओं को और साउथ में बेटा 12 राजाओं के ग्रुप को हराया था। तो इनके जो दरबारी कवि हैं बेटा जिनका नाम हरिसेन है, उन्होंने ही बेटा इलाहाबाद पिलर जो बेटा लिखा था, जिसके ऊपर 33 लाइनें लिखी हुई है बेटा। उनमें जो 13 लाइन है, 13वीं लाइन बेटा उसमें इनकी विक्ट्रीज के विषय में बेटा बताया गया। इन्हीं को ही इंडियन नेपोलियन की संज्ञा भी दी जाती है। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड? अभी बेटा देखिए कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमने बिल्कुल भी सुने नहीं होते। तो बेटा आमतौर पर जो गुप्त किंग है बेटा, यह बेटा उस समय जैसे फार्मर्स हो गए, तो फिर बेटा जो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो व्यापारी हैं, ट्रेडर हैं बेटा, उनको यह लोन प्रोवाइड किया करते थे। तो बेटा वह उसकी जो लोन का बेटा रेट था, तो बेटा उस समय जो 15% बेटा यह स्लैब हुआ करती थी, 15% बेटा उनको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। आगे देखिए, हु रॉट देवी चंद्र गुप्तम? तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। देखिए शूद्रक, कमंदक, या फिर बेटा विजिका, या फिर बेटा विशाखा दत्ता। तो बेटा यह लिखा गया विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया देवी चंद्र गुप्तम। तो बेटा इसी की यह बेसिकली बेटा है गुप्त काल का। तो जो देवी चंद्र गुप्तम है बेटा, इसमें क्या है, इस बुक में बेटा जो रामगुप्त है, रामगुप्त बेटा जो समुद्रगुप्त का बेटा में 375 को किंग बना था बेटा। 375 से 380 तक उसका टाइम पीरियड है बेटा। उसके विषय में मैं बहुत बार बेटा बता चुका हूं कि इसके समय में जब शकों ने अटैक किया, तो बेटा इसने जो एक तरह से उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। फिर बेटा इसका जो छोटा भाई था उसने शक किंग को मारा, और बेटा तो इसको भी मारने के बाद, इसका मर्डर करने के बाद वह किंग बन गया था, जो चंद्रगुप्त बेटा सेकंड के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे बेटा क्वेश्चन बनते हैं। तो यह बेटा इसका टाइम पीरियड है 375 से 380। तो रामगुप्त वाला इंसिडेंस बेटा हमें देवी चंद्र गुप्तम में मिलता है। और बेटा एक इनकी और किताब है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। बेटा मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे बेटा चाणक्य,
तो चाणक्य और बेटा मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस जो बेटा एक सेनापति थे, किसके बेटा, धनानंद के, उनके मध्य जो बेटा एक तरह से प्री प्लान था, पहले ही प्लानिंग हो चुकी थी, एक षड्यंत्र रचा गया था बेटा। उस षड्यंत्र के विषय में इसने जो एक किताब लिखी थी उसका नाम है मुद्रा राक्षस। तो विशाखादत्त के द्वारा बेटा जो यह दो किताबें लिखी गई। आगे देखिए नेक्स्ट बेटा, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ इलाहाबाद। हाँ, तो बेटा जो इलाहाबाद पिलर है या इलाहाबाद प्रासती, तो इलाहाबाद प्रासती बेटा वह किस भाषा में लिखा गया है। तो अभी बेटा देखिए, जैसे मैं आमतौर पर आपको पहले भी कई क्वेश्चंस में बता चुका हूं बेटा, जो गुप्त काल है था उनकी जो भाषा बेसिकली बेटा है संस्कृत थी। अरेमिक बेटा जो यह नहीं थी, तो हिंदी, संस्कृत या प्राकृत बेटा यह, इनके समय में ज्यादातर बेटा ये दो भाषाएं चलता करती थी, एक हिंदी और एक संस्कृत, यानी एक प्राकृत बेटा। प्राकृत और संस्कृत बेटा जो इलाहाबाद पिलर है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो बेटा जो प्राकृत है वह लोकल लैंग्वेज थी बेटा, यह क्या थी, लोकल लैंग्वेज। प्राकृत है बेटा लोकल लैंग्वेज है, ठीक है बेटा। जो संस्कृत है बेटा यह आमतौर पर जो किंग, जैसे बेटा गुप्त काल के सभी किंग हैं बेटा, वह आमतौर पर संस्कृत बोला करते थे। खैर बेटा सोसाइटी में भी ज्यादातर लोग संस्कृत बोलते थे, लेकिन बेटा जिनको संस्कृत नहीं आती थी वह प्राकृत भाषा बोलते थे बेटा। लेकिन और एक बार जब बेटा इनके समय में जो प्ले वगैरह हुआ करते थे, तो प्ले में बेटा जो हाईली कास्ट, जो ऊपर की कास्ट बेटा, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बेटा, तीन ऊपर के, या फिर बेटा जो राजाओं वगैरह, तो बेटा वह भी संस्कृत बोलते थे प्ले में भी। तो बेटा जो नीचे जैसे शूद्र और वुमेन्स, तो बेटा वह प्ले में यह भाषा बोलते थे, प्राकृत। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, यस बेटा, हाँ जी, गुप्तों द्वारा बेटा कौन सा धर्म बेटा प्रचलित था। तो गुप्तों के समय में बेटा कौन सा धर्म जो बेटा फेमस था, या बेटा जो फेमस हुआ, उन्होंने किस धर्म को बेटा जो माना बेटा, वह जैसे हिंदुइज्म के थे बेटा, क्योंकि देखिए उससे पहले जैनिज्म और बुद्धिज्म यह भी बन चुके थे बेटा, लेकिन गुप्त किंग बेटा मोस्टली हिंदुइज्म से थे। और बेटा एक बात याद रखना, जो कार्तिकेय हैं बेटा, कार्तिकेय जो शिवजी जी के बड़े बेटे हैं बेटा, उसके उपासक थे कुमार गुप्त बेटा। उसके उपासक कौन है, कुमार गुप्ता, कुमार गुप्त बेटा उसके उपासक हैं। तो आम तौर पर बेटा यह हिंदुइज्म के, हिंदुइज्म में अगर आगे क्वेश्चन है वैष्णविज्म के बेटा ये फॉलोवर थे। और इसमें जो कुमार गुप्त है बेटा यह शिवइज्म से आता था, और शिवइज्म में बेटा कार्तिकेय जो बड़े बेटे थे शिवजी जी के, उसका बेटा यह उपासक था। देन बेटा हु रॉट अमर कोश, तो बेटा अमर कोश किसके द्वारा लिखा गया बेटा, अमर कोश लिखा है अमर सिंह ने। तो बेटा यह लिखा गया है अमर सिंह ने। तो अमर सिंह भी बेटा यह गुप्त काल का ही एक बेटा पोइट है। द लास्ट रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी, तो बेटा गुप्त डायनेस्टी है जो उसका अंतिम किंग, तो बेटा जैसे, हाँ इसमें बेटा क्या ऑप्शन है, बुद्धगुप्त, कुमार गुप्त, विष्णु गुप्त या श्रीगुप्त। जैसे बेटा मैंने पहले भी बताया, इसका जो हमारे पास है लास्ट बेटा जो विष्णु गुप्त, विष्णु गुप्त बेटा अंतिम गुप्त किंग थे। यस बेटा, जैसे जो विष्णु गुप्त है बेटा यह लास्ट किंग थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन वाज फाउंडेड ऑन आयरन पिलर। तो बेटा आयरन पिलर कहां से मिला बेटा, आयरन पिलर है जो बेटा हमें कहां पे मिलता है, सारनाथ, या बेटा मेहरौली,
बारब्रू और सांची। तो बेटा जो आयरन पिलर है बेटा यह हमें मिला है मेहरौली में। तो बेटा इसकी हाइट है जो बेटा इसकी हाइट 23 फीट 8 इंच, 23 फीट बेटा 8 इंच है। जो बेटा यह पूर्ण तौर पर आयरन का, यह बना किसके टाइम में? चंद्रगुप्त सेकंड। तो बेटा चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है बेटा, उसके समय में बना है आयरन पिलर। ठीक है, तो जो ये है आयरन पिलर बेटा यह मेहरौली में है, जो इसके ही बेटा पास में कुतुब मीनार बना था। तो बेटा यह एक ऐसा पिलर है जिसको, एक तो बेटा याद रखना है इसमें कोई भी बेटा एक भी ज्वाइंट नहीं है। तो बेटा ये लोहे की एक तरह से पूर्ण तौर पे रॉड की तरह है बेटा, यह इसमें कोई ज्वाइंट नहीं है। लेकिन इतने साल बाद भी बेटा इसको कहीं पे भी बेटा जंगाल वगैरह नहीं लगी। तो बेटा जब ब्रिटिश का टाइम पीरियड था बेटा, हमारे यहाँ बेटा जब अंग्रेज राज किया करते थे, तो वह भी बेटा इसको देखकर हैरान हो गए थे कि बेटा इतनी अच्छी उस समय की कला थी कि आज तक इसको बेटा जंगाल वगैरह नहीं लगा। तो बेटा जो आयरन पिलर है यह बेटा मेहरौली में, इसकी हाइट याद रखना बेटा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं 23 फीट तो 8 इंच। कई बार बेटा इसकी हाइट पूछ लेता है। सपोज कीजिए अगर एग्जैक्ट हाइट है बेटा तो आप इसके साथ जाओगे 23.8। लेकिन बेटा अगर ऑप्शन में सपोज करो 23 आ गया, 24 आ गया, 25 आ गया, 26 आ गया, देन यू कैन गो विद 24। क्योंकि बेटा जो लगभग 4 इंच ही कम है बेटा 1 फीट 24 इंच के लिए, तो बेटा 24 फीट के लिए तो 24 बेटा ऑप्शन में माना जाता है। अगर सपोज करो 24 भी नहीं है, देन यू कैन गो विद 23। तो आप बेटा 23 के साथ जाओगे, तो वैसे एग्जैक्ट हाइट बेटा 23 फीट 8 इंच है। तो इसके पास ही बेटा जो कुतुब मीनार बना था, जो बेटा जिसका निर्माण कार्य दिल्ली सल्तनत के स्लेव डायनेस्टी के जो फाउंडर है बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने शुरुआत कराया था, लेकिन उसको पूरा बेटा इल्तुतमिश ने करवाया था। तो ऐसे बेटा याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु द पोइट हु इज कॉल्ड द इंडियन शेक्सपियर। तो बेटा इंडियन शेक्सपियर की संज्ञा किसको दी जाती है बेटा? राजशेखर, बाना, डंडी, या फिर बेटा कालिदास। तो बेटा यह आंसर आएगा कालिदास। कालिदास बेटा जो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में बेटा उसके 9 डायमंड्स में से एक थे। तो इन्होंने बेटा मोस्टली जो बेटा लिटरेचर लिखा है, तो इनके बेटा हमें इनके प्ले और बेटा स्टोरीज वगैरह पढ़ते हैं, जिसमें बेटा जैसे शकुंतला, मालविक अग्निमित्रम, कुमार संभव, तो मेघदूत, ऋतु संहार बहुत ही फेमस है बेटा। तो इनको शेक्सपियर के साथ बेटा इनकी संज्ञा जो इनकी तुलना की जाती है। तो बेटा यह आमतौर पर जो बेटा उस समय शेक्सपियर को बहुत ज्यादा बेटा फेमस माना जाता था, और आज भी बेटा यह माना जाता है कि इंडिया में कोई भी पोएट बेटा शेक्सपियर के समान महान नहीं हुआ। देन आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ गुप्त एम्पायर वाज। तो बेटा गुप्त इनकी कैपिटल कौन सी थी बेटा? इनकी कैपिटल बेटा पाटलिपुत्र। तो ये याद रखना। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, एक आता है उज्जैन। तो उज्जैन बेटा कब बना? जब चंद्रगुप्त सेकंड ने बेटा शकों को हराया था, तो उसने बेटा कैपिटल बना दी थी उज्जैन। तो ये बात याद रखना बेटा। आपको सपोज कीजिए ऐसा ऑप्शन आ गया चंद्रगुप्त सेकंड की कैपिटल कौन है, चाहे देन पाटलिपुत्र ऑप्शन में हो, तब बेटा आप जो उज्जैन के साथ जाओगे, क्योंकि वह उन्होंने ही कैपिटल को बेटा उज्जैन बनाया था। तो ऐसे याद रखना, पहले राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड ने बेटा उज्जैन बनाया था। अभी जो बेटा यह पिशावर है, हाँ पिशावर बेटा जो इसको पुरुषपुर के नाम से भी जाना जाता है। जो बेटा पिशावर या पुरुषपुर बेसिकली इसको कनिष्क की कैपिटल माना जाता था। कनिष्क बेटा जो किंग है जो 7-8 एडी में बेटा किंग बने थे, कुषाण वंश से आते हैं। तो इनकी राजधानी पेशावर या पुरुषपुर थी। और कनौज बेटा, तो कनौज बेटा हर्षवर्धन के समय में, हर्षवर्धन की पहले थानेसर थी, उसके बाद इन्होंने कनौज को मूव किया था, जब बेटा यह 606 में गद्दी में बैठे थे।
तो पहले थानेसर थी, लेकिन 606 में ही बेटा इन्होंने कैपिटल कनौज को बनाया था। तो बेटा ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपसे, तो हर एक क्वेश्चन बेटा याद रखना बहुत जरूरी है, हर एक फैक्टर से बेटा क्वेश्चन बनता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास रोड ड्रामास। तो बेटा उसने, हाँ जी, कालिदास का बेटा इनमें से नाटक कौन है? विक्रमोर्वशी, अभिज्ञानम, शकुंतला, मालविकाग्नि मित्रम, या फिर बेटा ऑल ऑफ अबव। तो बेटा अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? कालिदास की। तो कालिदास के बेटा ये है तीनों ही प्ले हैं बेटा, तो ऑल ऑफ दी अबव। बेटा विक्रमोर्वशी भी है, अभिज्ञानम शकुंतला भी है, और बेटा मालविकाग्नि मित्रम भी है। तो ये तीनों प्ले बेटा, जो ड्रामा है, प्ले है, नाटक है बेटा, यह किसके द्वारा लिखे गए? यह ग्रेट पोइट कालिदास। तो बेटा यह याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कालिदास वर्क। तो बेटा हाँ, अब इसमें से बेटा कालिदास का आगे देखिए तो कौन सा वर्क है? मेघदूत, मेघदूषम, या कुमार संभव, या बेटा रघुवंश। तो बेटा यह भी तीन इसी के हैं, ऑल ऑफ अबव। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पल्लव किंग हु वाज डिफीटेड बाय समुद्रगुप्त। बेटा कौन से पल्लव किंग को जो समुद्रगुप्त ने बेटा हराया था? तो विष्णुगोप, सिंह विष्णु, कारिकल, या फिर बेटा सिंह वर्मा। तो बेटा जो चंद्रगुप्त है, चंद्र नहीं था समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त ने बेटा बेसिकली विष्णुगोप, बेटा इसने जब इसको हराया तो बेटा इसने 11 राजाओं को और इकट्ठा किया, तो बेटा 12 राजाओं के ग्रुप को चंद्रगुप्त ने साउथ में हराया था। बेटा ये याद रखना, क्योंकि आपको यहाँ तो पता होता है कि समुद्रगुप्त ने कितने राजाओं को हराया, साउथ में 12 राजाओं को हराया था। लेकिन बेटा उस समय जो विष्णुगुप्त जो पल्लव डायनेस्टी से आते थे बेटा, उनको हराया था। तो बेटा समुद्रगुप्त जैसे आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं बेटा, वह फर्स्ट किंग है जो साउथ की ओर गए थे। उससे पहले बेटा कोई भी किंग साउथ इंडिया की ओर नहीं गया, साउथ इंडिया तरफ जाने वाले बेटा वह फर्स्ट किंग थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त पीरियड वाज हाई वाटर मार्क फॉर। गुप्त काल का एक महान ऐतिहासिक काल, तो बेटा किसके लिए? धर्म के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर बेटा स्क्रिप्ट के लिए। तो बेटा अगर हम देखते हैं, वैसे तो बेटा यह इसका इनके समय में सारा कुछ था बेटा, रिलीजन हिंदू धर्म है, रिलीजन एग्रीकल्चर की बढ़ोतरी हुई, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया था, और तो बेटा स्क्रिप्चुअल जो मूर्ति कला, तो बेटा इसी टाइम पीरियड को गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी बोला जाता है। तो बेटा इसके टाइम पीरियड को गोल्डन एरा, हर एक बेटा में जो डेवलपमेंट हुई थी, खैर इसको बेटा ऑल ऑफ अबव। लेकिन अगर बेटा इनमें से हमें कौन चेक करना है, तो बेटा हम इसके साथ जाएंगे स्क्रिप्चुअल के साथ, मूर्ति कला। मूर्ति कला में बेटा क्योंकि जो इससे पहले बेटा गंधार कला हुआ करती थी, जो गंधार कला का जो बेसिकली बेटा जो उसका सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट तो इंडियन था, लेकिन रिप्रेजेंट करने का जो स्टाइल था ना बेटा, स्टाइल था उसका जो बेटा वह बेसिकली यूनानी था, ग्रीक था। और उसमें बेटा एक तरह से जो आइडल्स वगैरह प्रतिमा बनती थी बेटा, वे न्यूड बना करती थी, उसके ऊपर वस्त्र वगैरह नहीं बनाते थे। तो बेटा इसके समय में, गुप्त काल के समय में जो बेटा मूर्तियां वगैरह बनने लगी, उनके ऊपर सुंदर आभूषण बनाए जाने लगे, फिर बेटा सुंदर उनको वस्त्र पहनाए जाने लगे। तो बेटा उनके समय में और सब्जेक्ट और स्टाइल दोनों ही बेटा प्योर इंडियन थे, फिर बेटा बाहर का कोई नहीं था, इसीलिए हम इसके साथ जा रहे हैं। वैसे जैसे हर एक फील्ड में बेटा डेवलपमेंट हुई है, इसलिए गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी बोला जाता है। लेकिन बेटा स्क्रिप्ट तो स्क्रिप्चुअल बेटा यह इसमें यहाँ पे खास तौर पर डेवलपमेंट हुई थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द रूलर ऑफ द प्रोविंस इन द गुप्त पीरियड एज कॉल्ड एज। तो बेटा जो प्रोविंस का उस समय बेटा जो हेड हुआ करता था, उसको क्या बोलते थे बेटा? भंडारकर, कोतवाल, बुक्तेश, या फिर बेटा उपारिक। तो बेटा देखिए पहले तो कोतवाल वगैरह तो हमें कहीं पे भी जिक्र नहीं आता, तो कोतवाल नहीं हो सकता। तो बेटा भंडारक, तो भंडारक का भी बेटा यह नहीं कहीं यहाँ पे मिलता।
तो बेटा यह है बेसिकली आंसर तो है सी, उपारिक, उपारिक महाराज। लेकिन बेटा उस समय याद रखना जो प्रोविंस होता है, प्रोविंस जैसे हम बेटा जिसको आजकल हम स्टेट बोल देते हैं, जैसे इंडिया में बेटा एट प्रेजेंट 28 है ना, 28 स्टेट हैं एट प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और 8 हम यूटी देखते हैं। तो लेकिन बेटा उस समय जो स्टेट है ना, तो प्रोविंस बेटा स्टेट, स्टेट को क्या बोलते थे, स्टेट को बोलते थे भुक्ति, ठीक है। तो इसका जो हेड हुआ करता था बेटा उसको उपारिक, इसका हेड उपारिक हुआ करता था। इसका हेड बेटा उपारिक, और भुक्ति बेटा जो एडमिनिस्ट्रेशन की फर्स्ट यूनिट हुआ करती थी। इसके बाद बेटा विषय, और उसका हेड विषपति, उसके बाद ग्राम, देन ग्रामनी, ऐसे बेटा एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट्स वगैरह होती थी उस समय। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बेटा देखिए, ह्यून सांग मिशन टू इंडिया वाज, तो बेटा नहीं फाहियान, हाँ फाहियान बेटा, ह्यून सांग नहीं, फाहियान का बेटा भारत का मिशन क्या था। देखिए बेटा गुप्त राजाओं की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में जानना, गुप्त काल के दौरान महिलाओं की सामाजिक स्थिति को समझना, बौद्ध स्थानों का दौरा करके और बौद्ध पांडुलिपियों को बेटा एकत्र करना, जब गुप्त राजाओं के काल में किसानों की स्थिति के बारे में पूर्ण तौर पर जानकारी हासिल करना। तो बेटा अगर ध्यान से देखें तो बेटा इसका मेन क्या उद्देश्य था, बुद्धिज्म। तो बेटा विस्ट द बुद्धिज्म, हाँ बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन एंड टू कलेक्ट कॉपी ऑफ द बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब पांडुलिपियां। तो बेटा यह मेन उद्देश्य यही था बेटा। फाहियान बेटा फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर था बेटा जो बुद्धिज्म की जानकारी लेने के लिए इंडिया आया था। इसके बाद बेटा ह्यून सांग आया था, ह्यून सांग, लेकिन उसका टाइम पीरियड बेटा वह हर्षवर्धन के समय में था। फाहियान बेटा गुप्त काल में था, और चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में बेटा यह इंडिया आया था। लेकिन इसने बेटा अपने एक भी शब्द में चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में नहीं लिखा बेटा। इसने जो पाटलिपुत्र में बेटा उस समय अशोक का महल जो था, अभी कैंप था, उसको उसके विषय में लिखा था। कहता है ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति ने, कुदरती ने आप अपने हाथों से इसका निर्माण किया हो। तो बेटा इसने जो चंद्रगुप्त सेकंड के विषय में लेकिन कुछ नहीं लिखा था, अशोका के बारे में लिखा था बेटा। लेकिन इसका मेन उद्देश्य बेटा यही था। चलो यह बात अलग है कि इसके जो बेटा वर्णन से, इसके विचारों से हमें बाकी पॉइंट्स का भी बेटा जानकारी मिलती है, लेकिन मेन उद्देश्य बेटा यही था, बुद्धिज्म तो बेटा के विषय में जानकारी इकट्ठी करने के लिए है इंडिया आए थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन मेंशन पुलकेशिन सेकंड मिलिट्री सक्सेस अगेंस्ट हर्षवर्धन। तो बेटा अभी हर्षवर्धन के ऊपर जो पुलकेशिन द्वितीय ने बेटा विजय हासिल की थी, तो बेटा इसका हमें कहां से वर्णन मिलता है, इलाहाबाद पिलर, फिर बेटा अलोहो पिलर, दामोदर, कॉपर, हाँ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, या फिर बेटा बेसिल्ड इंस्क्रिप्शन। तो बेटा यह है अहोल। तो बेटा यह है जो राजशेखर, कौन है, राजशेखर, जो राजशेखर बेटा इनके दरबारी कभी हुए थे, उनने बेटा इसके ऊपर लिखा था। क्योंकि बेटा जो हर्षवर्धन ने 633 एडी में बेटा पुलकेशिन दी ग्रेट, पुलकेशिन बेटा जो सेकंड है, तो बेटा जो चालुक्य डायनेस्टी से आता है, यह वहां के महान किंग है बेटा, इनके ऊपर 633 में अटैक कर दिया था हर्ष ने। लेकिन बेटा हर्षवर्धन की लाइफ में यह फर्स्ट और अंतिम बेटा जो हार थी, इसमें पुलकेशिन ने बेटा इसको हरा दिया था, और 633 में बेटा इसकी जो हर्षवर्धन यहाँ पे हार गए थे। और उसी के बाद बेटा पुलकेशिन सेकंड ने जो बेटा परमेश्वर का टाइटल भी अडॉप्ट किया था। लेकिन यह इंसिडेंस बेटा इसकी हमें जानकारी अहोल इंस्क्रिप्शन से मिलती है बेटा, अहोल शिलालेख से मिलती है, तो जो बेटा राजशेखर के द्वारा लिखा गया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाँ जी, विच टू ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड कालिदास रॉट बिफोर राइटिंग। तो बेटा जो हाँ अभिज्ञानम शकुंतलम,
तो बेटा अभिज्ञानम शकुंतलम से पहले बेटा उन्होंने कौन से लिखे, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो बेटा नीचे दिए गए ऑप्शंस को साथ बेटा देखकर तो आपने बेटा आंसर बनाना है विक्रमोर्वशी, मालविकांगिनी मित्रम, या फिर बेटा हाँ सप्र सप्रसत दत्तम, या फिर बेटा कादम्बरी। तो बेटा अगर हम देखें तो इसमें बेटा दो ही जो हमें बेटा इसके मिलते हैं, जो बेटा तो बेटा हमें ये दोनों देखे विक्रमोर्वशी और विकंगनी मित्रम, यही दोनों बेटा इसने लिखे थे। देन ऑप्शन ए इज राइट, ए आंसर सही बनेगा। तो बेटा यह दोनों ही इसके समय में लिखे गए थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इन द गुप्त एज ब्रह्ममेहर रॉट द फेमस बुक ब्रह्म संहिता, जब ब्रह्म संहिता, हाँ जी, इज बेटा ट्रीट। तो बेटा यह एक ग्रंथ था किसके लिए बेटा, एस्ट्रोनॉमी, या फिर बेटा राज्य कला, आयुर्वेदिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, या फिर बेटा इकोनॉमिक्स। तो बेटा पहले तो यह पता होना चाहिए ब्रह्ममेहर थे किसके समय में। तो बेटा ब्रह्म जो मेहर थे बेटा ये गुप्त एज में चंद्रगुप्त सेकंड के समय में बेटा यह एक जो एस्ट्रोनॉम थे बेटा, एक तरह खगोल वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने बेटा एस्ट्रोनॉमी के विषय में ही जो बेटा यह किताब लिखी थी जिसका नाम है ब्रह्म संहिता, ब्रह्म संहिता। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द, हाँ जी, फ्रिक्शन स्टोन द मोस्ट extensive foreign trade during the गुप्त एज was that of the, गुप्त काल में बेटा बहुमूल्य पत्थरों से सर्वाधिक व्यापार विदेशी व्यापार किसका था बेटा। अभी देखिए किसको बेटा यह सबसे ज्यादा व्यापार वगैरह किया करते थे बेटा, यह देखिए डायमंड्स, रूबी, या फिर बेटा मोती, या फिर बेटा नीलमणि स्पेयर्स। तो बेटा यह इसका जो ज्यादा व्यापार हुआ करता था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वाज सेट अप ऑफ विच गुप्त रूलर। तो बेटा बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, कौन से गुप्त किंग ने बेटा नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया था बेटा, यह बनाने वाले थे कुमार गुप्त। तो यहाँ पे बेटा कुमार गुप्त, क्योंकि कुमार गुप्त फर्स्ट थे बेटा जो इन्होंने ही इसको बनाया था। और इसको बेटा 1202 में बख्तियार खलजी, जो बेटा अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति थे, उन्होंने बेटा इसको जला दिया था। तो बेटा यह नालंदा यूनिवर्सिटी एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। तो बेटा वहां पे उस समय 10,000 स्टूडेंट पढ़ा करते थे, 10,000 स्टूडेंट बेटा वहां पे एजुकेशन हासिल करते थे, 1510 वहां के टीचर थे। और धर्म गंगा बेटा वहां की जो मेन लाइब्रेरी थी बेटा उसका नाम था। तो यह सबसे बड़ा बेटा एक तरह से एक पिलर टाइप था धर्म गंगा बेटा, जो बेटा इसके कुमार गुप्त ने जो बनाया थी नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे बनाया, उसमें 10,000 स्टूडेंट पढ़ा करते थे और 1510 टीचर हुआ करते थे। तो हर्षवर्धन ने 200 विलेज का बेटा टैक्स इस यूनिवर्सिटी के नाम किया था, क्योंकि इसका बेटा देख रेख के लिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग चाइनीज ट्रेवलर विजिट द किंगडम ऑफ हर्षवर्धन एंड कुमार भास्कर वर्मा। तो बेटा इनमें से कौन सा चाइनीज ट्रेवलर हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मा के समय में बेटा आया था। अभी देखिए, हाँ जी, सबसे पहले बेटा संशु, या फिर बेटा उसके बाद ह्यूनसांग, फाहियान, या बेटा इत्सेंग। तो अब अगर बेटा आपको याद है हर्ष के समय में कौन आया था, तो इजीली बेटा आप आंसर लगा सकते हो, ह्यून सांग। तो बेटा ह्यून सांग जो हर्षवर्धन और बेटा भास्कर वर्मा, जो बेटा भास्कर वर्मा जो हर्षवर्धन के समय में ही थे बेटा। तो इसके समय में बेटा यह दोनों के समय में आने वाले थे ह्यून सांग, और ह्यून सांगर ने बेटा एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सी यूकी। तो हर्ष, इनका मेन उद्देश्य है बेटा
जो बुद्धिज्म के विषय में जानकारी हासिल करना था बेटा, उसी को जानने के लिए यह इंडिया की ओर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स चेक्ड हर्षवर्धन एक्सपेंडेशंस इन द साउथ। तो बेटा निम्नलिखित में से किस शासन ने एक तरह उनकी जांच की, मतलब बेटा किसके साथ उसका जो मुकाबला हुआ था, अभी पीछे भी बेटा बता चुका हूँ, पुलकेशिन द्वितीय के साथ 633 AD में बेटा इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था बेटा, जिसमें हर्षवर्धन जो हार गए थे और पुलकेशिन द्वितीय जो जीत गए थे। लेकिन फिर बेटा 642 एडी में बेटा पुलकेशिन द्वितीय को नरवर्धन ने बेटा हराकर जो हराया था मणिमंगलम के स्थान पर, जिसमें इनकी मृत्यु हो चुकी थी, जो पल्लव डायनेस्टी के से बेटा किंग। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर चेक्ड हर्षवर्धन। हाँ, तो बेटा यह क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियली लैंग्वेज ऑफ गुप्त पीरियड। तो बेटा इनके समय में, तो बेटा कौन सी जो लैंग्वेज है जो बेटा गुप्त के समय में जो फेमस थी बेटा, जो ऑफिशियली लैंग्वेज थी, पाली, मगधी, प्राकृत और संस्कृत। बेटा यह संस्कृत भाषा इनके समय में ऑफिशियली लैंग्वेज थी। तो बेटा जो प्राकृत है बेटा, ये ऑफिशियली लैंग्वेज नहीं थी, बेशक यह भी सोसाइटी में बोली जाती थी, लेकिन ऑफिशियली लैंग्वेज बेटा संस्कृत थी। तो ऐसे बेटा हमने आज जो 25 क्वेश्चन के लगभग क्वेश्चन बेटा आज के मॉक टेस्ट में थे, तो बेटा एक मॉक टेस्ट और बनाएंगे। तो बेटा हर एक स्टूडेंट इन मॉक टेस्ट को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझे। अगर कोई बेटा डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप बेटा मैसेज टाइप कर सकते हो। तो अब हम मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू। टेक केयर स्टूडेंट्स।